नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमेशा की तरह जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। 11 एक्सरसाइज के हमने 21 सवाल कर लिए थे पार्ट 11 में। पार्ट 12 में हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पर उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहे क्लास अटेंड करने के बाद तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें हमारे साथ, ठीक है। देखो कविता हो गई, जैसा भी एक्सपीरियंस रहा आपका हमारी क्लास के साथ उसे शेयर ज़रूर करें क्लास के बाद, ठीक। चलो देखो, तो यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है, देखेंगे इसे थोड़ा सा। हमें क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा बनाना रहता है, इतना तो आप सीख ही गए होंगे। तो हम अंडर रूट में से 25 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/√25 कॉमन लिया तो भाई 9 के पास तो नहीं है 25, इसलिए उसके बटे में आ जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। चल नहीं दो, ठीक है। i बराबर 25 को रूट से बाहर निकाल सकता हूँ तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 1/5 बाहर लिख दिया। अंदर अपना ये हो जाएगा 9/25 को मैं लिख सकता हूँ 3/5 का स्क्वायर। तो अब ये a बन गया है हमारा एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बार बार लिखा करूँगा ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और ठीक है। तो यहाँ देखो ये होता है इंटीग्रेशन, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना ए स्क्वायर आ गया तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है dx भी साइन इनवर्स एक्स वाई, ए सिंपल फार्मूला, ठीक है, प्लस सी एक कोफिशिएंट, ठीक। ये फार्मूला हो जाता है। फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/5 तो कोफिशिएंट आगे चल ही रहा है, साइन इनवर्स एक्स तो ये है ही सही, ए की जगह क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है, प्लस सी। 3/5 को पलटेंगे तो आई बराबर आंसर आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। यही इसका आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है। ठीक बच्चों, अच्छा सवाल है, बढ़िया सा, मतलब एक सुंदर सा सवाल आ चुका है। अब अपन इसे सोल्व करेंगे। देखो ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, पहले हम इसे टी कंसीडर करके थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो इसे मैं जमा कर लिख लेता हूँ, कैसे, इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 - साइन स्क्वायर एक्स को पहले लिख दूँ, इस कोस एक्स को dx के साथ लिख देता हूँ। ऐसा क्यों किया तो अभी आपको में आ जाएगा। साइन एक्स को टी कंसीडर कर लेता हूँ, लेट भाई साइन टी बराबर मान लिया हमने साइन एक्स, तो dt/dx क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का सिंपली हो जाता है कोस एक्स, ठीक है। तो dt बराबर क्या आ जाएगा कोस एक्स dx। अब देखो इस कोस एक्स dx की जगह dt पुट कर दूंगा मैं, यही हमें रिप्लेस करना रहता मेन। तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 4 को ऐसा लिख दूँ 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और साइन को तो हमने t कंसीडर किया ही है यहाँ पर, तो यह आ जाएगा t का स्क्वायर, और इन दोनों की जगह आ गया dt, मतलब पूरा फॉर्मूला अब t में चेंज हो चुका है, पूरी इक्वेशन। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ध्यान रखना, लंबा फॉर्मूला होता है ये, कि अंडर रूट भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2, आगे आए गई, फिर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, फिर प्लस होगा, फिर आएगा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, और प्लस आ जाएगा c, ठीक है। एक बार मैं इसे कंफर्म कर लूँ, भाई लंबा चौड़ा फॉर्मूला रहता है ये, सही है, ठीक है। चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास x की जगह t है और a की जगह 2 है, रिप्लेस कर देते हैं, आंसर यहाँ लिख देंगे। तो i बराबर देखना, सबसे पहले तो आएगा 1/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर x, तो x की जगह हमारे पास t है तो t आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा 2, तो a का स्क्वायर है तो 4 लिख दूँ मैं, है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि t है ना, तो टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 4 लिख देता हूँ, और आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स नहीं, फिर वही t/2 आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह 2 आना है, ठीक है, प्लस सी। कोफिशिएंट ले लिया, टी की जगह रिप्लेस कर देंगे साइन एक्स को, ठीक है, लिख देना है पुटिंग टी इक्वल टू साइन एक्स, तो आई बराबर आएगा अपना आंसर 1/2, ये हो जाएगा साइन एक्स अंडर रूट 4 - साइन स्क्वायर एक्स, ये 4 है, ठीक है, प्लस 4 साइन इनवर्स साइन x/2, ठीक है।
और प्लस सी, ये आपका आ चुका है एक प्यारा सा आंसर। चलिए अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, लिख दिया मैंने अगला सवाल। देखिए बढ़िया सा सवाल है, देखना हम कंसीडर कर लेंगे। लेट हमने मान लिया t बराबर 10x, पूरा फॉर्मूला बन जाएगा देखना। तो t का क्या करवाते हैं अपन, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट अवकलन, तो 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर x, डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम। तो dt का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, मतलब हम इस सेक स्क्वायर x dx या dt पुट कर सकते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब ऊपर तो आ जाएगा dt इन दोनों की जगह, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 10x को तो t मान लिया, मतलब t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस 4 को ऐसा लिख दूँ 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा डायरेक्ट, मैं लिख देता हूँ कि भाई अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है समाकलन log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस ये कोफिशिएंट आ जाता है, तो आई बराबर आंसर आ जाएगा अपना। भाई यहाँ पर देखना x की जगह t है, तो ये आ जाएगा क्या, log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, और a की जगह 2 है ना, और 2 की जगह क्या आ जाएगा 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, प्लस सी। वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं किससे, t क्या मानी हमने 10x, तो log आ जाएगा, आप लिख देना पुटिंग t इक्वल टू 10x, तो 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, ये आपका आंसर है सुंदर सा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने। देखिए तो यहाँ पर भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, समझ गए होंगे कि cos x को t मान लेंगे तो sin x dx आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर। तो लेट t बराबर हमने मान लिया यहाँ पर cos x, इसका dt अपॉन dx करेंगे ढक्के टिकी, मतलब अवकलन, तो cos x का माइनस sin x होता है बच्चों। अब क्या करो, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये तो हो जाएगा माइनस का dt, और ये हो जाएगा प्लस का sin x, और इस dx को इधर लाऊंगा तो हो जाएगा sin x dx, मतलब हम sin x dx की जगह माइनस dt पुट कर सकते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी इस बार, तो i बराबर हो जाएगी इंटीग्रेशन sin x dx की जगह माइनस dt रखाएगा, तो माइनस आगे लिख दिया, dt यहाँ रख दिया। ठीक है, अंडर रूट 4 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos x को t मान लिया तो t स्क्वायर। अब ये फार्मूला मैंने इसलिए नहीं मिटाया था, सेम फार्मूला लग रहा है इसमें, यही वाला इधर अप्लाई कर देंगे। ये देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ मतलब एक्स आगे कर दो पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो आई बराबर आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस लगा हुआ है ना पहले से ही, तो माइनस फॉर्मूले के हिसाब से लॉग हमारे पास एक्स की जगह फिलहाल टी है, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह 2 है और 2 का स्क्वायर हम 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस है ना, और एक कोफिशिएंट इंटीग्रल कोफिशिएंट लगा दी हमने, है ना। टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं किससे, कोस एक्स से, तो माइनस लॉग आंसर हो जाएगा कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 और ये प्लस सी, ये आपका आ चुका है एक बहुत बेहतरीन आंसर। चलिए अगला सवाल करेंगे, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा है, सरल सा, देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा। पर ये हम थोड़ा सा कलाकारी करेंगे, हम 4 कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर। हम क्या करेंगे तो देखो, थोड़ा सा ये ऊपर साइन एक्स डी एक्स तो चल नहीं दो, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। नीचे जो है मैं इसे लिख सकता हूँ 2 cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर से स्क्वायर अलग होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, -1 स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, लेट कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ t बराबर इस पूरे 2 cos x को, ठीक है, इससे सरल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट कराते हैं dt अपॉन डी एक्स, तो देखो 2 तो कोफिशिएंट है, cos x का हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया, तो dt बराबर इस -2 को इधर लाए तो माइनस का ये हो गया, बटे में 2 चला गया, और इधर हो जाएगा sin x dx, ठीक है, मतलब हम sin x dx या -dt/2 रख सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे आई में तो सिंपल सा एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस का dt, तो देखो हमने क्या किया, माइनस का जो 1/2 आएगा dt के साथ
वो हमने आगे लिख दिया और dt ऊपर लिख दिया। अंडर रूट देखना क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह t, मतलब टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना। अब इसका फॉर्मूला जो होता है बहुत सरल होता है, सेम फॉर्मूला होगा, अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी बोल दो इससे जस्ट पहले में, इसमें केवल माइनस है, सेम फॉर्मूला रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं बता देता हूँ, ये होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाता है हमारा log, ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला रहता है, सेम रहता है, बस यहाँ जो है वो उस प्लस वाले में प्लस आता है या माइनस वाले में माइनस आ जाता है, ठीक है, माइनस ही आता है, ठीक है। चलो, और प्लस से कोफिशिएंट लग जाता है, ठीक। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसके हिसाब से, तो हमारे पास एक्स माइनस 1/2 तो ऑलरेडी है सही, log एक्स की जगह जाएगा टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या, ए की जगह 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही, और प्लस सी। अब हम रिप्लेस कर देते हैं टी की वैल्यू किससे, 2 cos x से, तो देखो आई बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2 log अंदर क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस अंडर रूट, देखो 2 cos x यहाँ रखूँगा, स्क्वायर है तो 2 तो हो जाएगा 4 और cos हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस सी, यह आपका आ चुका है आंसर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा सवाल था, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, ये भी अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा जमा लेते हैं इसको, कैसे, तो आई बराबर हमने कर लेते हैं इसे e की पावर 2x, हाँ वैसे हम मान सकते हैं पूरा ही, पर सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा, नहीं इसे तो अपन बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो अपन इसे कर सकते हैं डायरेक्ट, आप लेट कंसीडर कर लो क्या, t बराबर पूरा मान लो 4 माइनस e की पावर 2x, तो देखो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में, तो 4 का तो 0 माइनस e की पावर 2x का e की पावर 2x, अब चेन रूल से 2x का होगा तो 2x का होगा तो एक आ जाएगा 2, ठीक है। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करवा दो तो माइनस का dt हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा और dx उधर चला जाएगा, तो 2 e की पावर 2x dx हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा, ये नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर फिर ये 2x पावर हो रही ना, वही करना पड़ेगा अपने को, फॉर्मूला ही बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे हम, 2 को बाहर ले, आई बराबर, 1 मिनट जमा रहते हैं अपन, तो आई बराबर अपन कर लेते हैं बच्चों, 2 बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, e की पावर x dx को यहीं लिखा रहने दो, अंडर रूट इसको लिख दो 2 का स्क्वायर, 4 को माइनस e की पावर 2x को ऐसे लिख दो e की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ मानेंगे लेट, अब मानते हैं हम, अब सिंपली t बराबर मानेंगे e की पावर x, तो dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, तो e की पावर x का समाकलन अवकलन सब e की पावर x ही होता है, तो dt बराबर क्या आ जाएगा, तो ex dx, मतलब हम dt की जगह ex dx की जगह क्या रख सकते हैं dt, तो अपना फॉर्मूला बन गया नॉर्मल सा, 2 तो बाहर चल ही रहा है, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ex गया t और स्क्वायर है ex पर, तो t पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है कि भाई अगर देखो क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट में पहले अगर a स्क्वायर है फिर बाद में माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अपना फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स वाई, सबसे छोटा फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस सी एक कोफिशिएंट आ जाता। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो 2 तो कोफिशिएंट आगे चल ही रहा है बच्चों ये, ठीक है ना, और ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स एक्स नहीं टी है अपने पास, एक्स ही है तो टी अपॉन क्या आ जाएगा 2, ए की जगह भी 2 है तो ये आ गया प्लस सी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो किससे, ई की पावर एक्स से, तो आई बराबर आंसर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स ई की पावर एक्स वाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक। ठीक है बच्चों, एक ये नए तरीके की सवाल है, बढ़िया सवाल है, सोल्व करने में मज़े आएंगे।
मतलब लीक से हटकर सवाल है। यहाँ हम एक्स और आवर देखना क्या कंसीडर करेंगे, आपको भी लगेगा इसको हमें ये डायरेक्ट सोल्व नहीं हो पाएगा, आप करके देख लेना। इसको हमें रूट से बाहर निकालना है तो हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे हम, तो लेट यहाँ हम एक्स और आवर मानेंगे साइन थीटा। अब देखना मज़ा आएगा विडू, ठीक है। साइन थीटा माना एक्स और आवर, तो डी एक्स को भी रिप्लेस करना है ना। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर हाँ एक्स, तो यहाँ पर अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, नहीं टी बराबर मानेंगे कि क्या करेंगे, एक्स और आवर साइन थीटा मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ थीटा और आवर क्या आ जाएगा बच्चों, तो थीटा बराबर आ जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स, ये आएगा ना, साइन इनवर्स एक्स ही आएगा ना भाई, डी एक्स कोस थीटा। तो डी एक्स अभी वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, इसको हम डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। तो डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो डी थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या कर रहे हैं हम, सिंपली वापस समझो, है ना, वापस समझना। हम एक्स और आवर मान रहे हैं साइन थीटा, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से समझना है, ठीक है। मैं हो जाता हूँ कभी कभी, आपको नहीं होना। अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में इसे अवकलन कराएंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस थीटा सिंपली। तो डी एक्स की अगर वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी, कोस थीटा डी थीटा। मतलब जब हम एक्स को इस थीटा के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो डी एक्स को भी थीटा के फॉर्म में चेंज करना। तो एक्स और आवर रखेंगे साइन थीटा, डी एक्स और आवर रखेंगे कोस थीटा डी थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, अपनी इक्वेशन आई बराबर अंडर रूट हो जाएगी 1 माइनस ऊपर आ जाएगा एक्स या साइन थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और डी एक्स की जगह आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, तो हम यहाँ कराएंगे अंश का परिमेयकरण कराएंगे, मतलब रेशनलाइजेशन, है ना, किसका, न्यूमरेटर का। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में देखना अंदर 1 माइनस साइन थीटा तो है ही सही ऑलरेडी, नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करा रहे हैं, हम मन से ही 1 माइनस साइन थीटा, मतलब हर का ही परिमेयकरण है, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का गुणा भाग करा रहे हैं, वापस काट देंगे फिर ये आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा, चलने दो बाहर, ठीक है। इधर देखना आप लोग, दिख तो रहा ना भाई, दिखना जरूरी है, ठीक है। चलो दिख रहा। अब यहाँ पर देखो आप अंडर रूट में, ये तो इंटीग्रेशन चल ही रहा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो देखना अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सेम क्वांटिटी, ठीक है। नीचे देखना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, या फिर a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना भाई, कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी अगर कहीं लिखा हो तो ऐसे हम साथ में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिखो या मत लिखो कोई, चलो लिख देता हूँ समझाने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा है, तो बाहर चल रहा है कोस थीटा डी थीटा। अब देखना है यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन, ये 1 का स्क्वायर लिखो या 1 नॉर्मल लिख दो, तो ये से ऐसे ही चलने ही दो। यहाँ देखना ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी होती है बच्चों क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, होती ना आइडेंटिटी, लिख दूँ यहाँ में कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखना, यहाँ कोस थीटा लिख देता हूँ, और इसका जो स्क्वायर है इन दोनों पर होल, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर था, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो उस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, बाहर क्या चल रहा था हमारा, कोस थीटा डी थीटा चल रहा था। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, रूट तो कट ही चुका, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा सिंपली कोस थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है, तो ऑलरेडी चल रहा है कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन थीटा, देखो आ गया नॉर्मल फॉर्म में। इंटीग्रेट करा देते हैं इसको समाकलन, तो 1 का होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा का होगा, तो साइन थीटा का हो जाता है माइनस का कोस थीटा, समाकलन की बात करें, प्लस सी एक कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो एक्स और आवर था साइन थीटा, तो थीटा और आवर क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स एक्स, साइन उचक के इधर चला जाएगा, तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो देखो आंसर आ जाएगा अपना यहाँ पर थीटा की जगह तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस कोस, थीटा की जगह फिर से साइन इनवर्स एक्स, और प्लस आ जाएगा सी। ये इसका आई थिंक आंसर आ चुका है। ठीक है, कट रहा है, ये इनवर्स है। ठीक है, बढ़िया सा आंसर है, देखने दो सही तो आया ना भाई आंसर। ठीक है। इस आंसर को अपन सही फॉर्म में लेकर आते हैं। कैसे, देखो भाई स्याही कम हो गई पेन की, दिख तो रहा ना कि पेन में स्याही फिलअप करूं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर थोड़ा सा अपन सोल्व करते हैं। देखो ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, है ना, आंसर लाने के लिए। ठीक है, देखो आंसर क्या आएगा, तो इस आई की वैल्यू को मैं इधर लिख रहा हूँ। देखना क्या है यहाँ पर थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कोस थीटा, एक साथ ही लिख देंगे, प्लस सी आ जाएगा। तो आई बराबर थीटा ऐसे ही चलने दो, प्लस कोस थीटा को लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आइडेंटिटी होती, प्लस सी। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, किसकी, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ लिख दो भाई कि चूँकि थीटा बराबर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखना आई बराबर क्या आ जाएगा, साइन इन थीटा की जगह तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस, है ना। अब यहाँ पर देखो हमने एक्स बराबर ही माना था ना साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, एक्स। वैसे आप चाहो तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रखोगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह एक्स रखूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी। यह आपको आंसर दिया हुआ है ना, यह आपको आंसर शीट से मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने 29, सेकंड लास्ट है। इसके बाद में एक लास्ट सवाल और करना है, पर ये भी बहुत लमसम है, इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसा होगा, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, हर का उसमें किस में, अंश में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो लेट में हटाओ यहाँ से, इधर मैं बता देता हूँ। ऐसी डिजाइन डालते हैं अपन, आपको पता ही है पॉलिनोमियल्स में डिवीजन। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो इसे यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो बिल्कुल आपको आता ही होगा, एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स का एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स क्यूब, फिर माइनस 1 में होगा तो माइनस का एक्स आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल, प्लस का एक्स और प्लस का एक्स हो जाएगा 2x और प्लस का 1 आ जाएगा ऊपर। अब डिवाइड नहीं दे सकते अपन ज़्यादा, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, वो छोटा आ रहा है आपके किससे, न्यूमरेटर से। पावर कम हो गई ना, यहाँ 2 पावर थी, तो मतलब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको एक नॉर्मल सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने 5 का डिवाइड दिया, 5 में डिवाइड दिया 4 से, तो 4 से कैसे डिवाइड जाएगा, तो 4 एकम 4, ठीक है, शेषफल बचा 1, आंसर भी 1 आया, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना। जो आंसर आया है 1 उसे आगे लिखूंगा, प्लस जो शेषफल बचा है उसे ऊपर लिखूंगा, जिससे भाग दे रहा है डिवीजर उससे नीचे लिख दूंगा, है ना। तो 1 + 1/4 लिख सकता हूँ इस पूरे को। फिर से आप सोल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 4 + 1/4, मतलब वही आ जाएगा 5/4, और यही हम कर रहे हैं 4 से 5। तो सेम इसी तरह इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, पूरी इस वाली चीज़ को इन दोनों को मिलाकर कैसे, कि जो आंसर आ रहा था वो हम आगे लिख रहे थे, तो जो आंसर आ रहा है वो हमने आगे लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर जो शेषफल बच रहा था, मतलब ये वाली चीज़ ये ऊपर लिख दी, समझना बस। ठीक है, और जिससे हम भाग लगा रहे थे उसे इसके नीचे लिख दिया। तो किससे भाग लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, अब आप क्या होगा, अब फिर से अपन सोल्व करेंगे ना इसको, तो वापस से ये पूरा का पूरा हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा दोनों। ठीक है, इसके दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये समझाना था मुझे आपको। अब क्या बच्चा, आप सवाल सोल्व हो जाएगा छोटा सा। ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे, सबको सेपरेट करा लेते हैं। एक्स तो ऑलरेडी सेपरेट हो ही चुका है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन में एक्स को अलग रख देते हैं, एक्स dx। ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान देना 2x के साथ सेपरेट कराऊंगा +1 से, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x अपॉन आ जाएगा एक बार x² - 1। ठीक है,
और फिर प्लस से 1 से सेपरेट कराऊंगा, तो dx यहाँ लगा दो, फिर प्लस का 1 ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आ जाएगा dx। देखो क्या किया, नॉर्मल हमने इस प्लस के साथ सेपरेट करा दिया है सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये तो हो जाएगा x का, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम t कंसीडर करेंगे इसके लिए, है ना, इसको अपन नाम दे देते हैं I1 और इधर कर देता हूँ मैं कंसीडर फॉर I1। क्या किया, लेट हमने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, उल्टा मान लिया सॉरी फिर से, तो t का डिफ्रेंशिएट करा दो x के रिस्पेक्ट में, तो t dt अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 1 का हो जाएगा 0, dt का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx। मतलब मैं केवल इसके लिए 2x dx की जगह क्या रख सकता हूँ dt, तो इसे t की फॉर्म में लिख दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा dt, है ना, इन दोनों की जगह, और नीचे इस पूरे की जगह आ जाएगा t, और बस फिर प्लस यहाँ हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है, यहाँ आई थिंक लॉग वाला फार्मूला लगेगा, 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 है, लॉग एक्स माइनस ए वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन 1 अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और dx है, तो फार्मूला हो जाता है हमारा 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला फार्मूला लग जाता है, प्लस सी एक कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है ना, ये वाला लगेगा। तो इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये अगर इसे अपन I2 माने तो इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी अपन ऐसा करते हैं, यहाँ सेम लिख देते हैं इसको, अगली वाली स्टेप में फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम c लगा सकते हैं कोफिशिएंट, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन एक बार कर दिया है। तो i बराबर ये तो हो ही चुका है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/t का क्या हो जाता है, तो log t हो जाएगा, तो हो जाएगा log t, ठीक है, प्लस यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 1/2 a की जगह क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर है, तो 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है, log x माइनस है मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c एक कोफिशिएंट आ गया। t की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दो, i बराबर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस log t की जगह क्या माना था बच्चों हमने, तो t की जगह कंसीडर किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c। आपका ये आ चुका है आंसर, है ना, सरल सा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 बार आप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस 29वें सवाल को थोड़ा सा आंसर सोल्व करके ला रहा है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैं इधर का मिटा रहा हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखो मैं बताऊँगा इसका आंसर, इसको तो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, पूरा ही मिटाते हैं अपन, आंसर ला के देंगे इसे सही। देखो यहाँ पर बहुत घुमा रहा है इसका आंसर वो, ठीक, देखना i बराबर, इसके बाद की स्टेप ले रहा हूँ मैं, है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 ऐसा का ऐसा ही प्लस log, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर 1 पर स्क्वायर लगा दूंगा तो माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या हो जाता है, तो एक बार लिखा जाएगा x माइनस 1 और एक बार लिखा जाएगा x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस 1/2 बाहर रहने दो, log की एक चलो इसे अभी ऐसे ही रहने दो, log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1 प्लस c, है ना। हमारे पास log की दो वो होती है आइडेंटिटीज़ कि अगर भाई log m इंटू n हो तो आप इसे लिख सकते हो log m प्लस log n, ठीक है। एक और आइडेंटिटी होती है कि अगर log m बटा n हो तो आप लिख सकते हो इसे log m माइनस log n, दोनों अप्लाई हो रही है यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, i बराबर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पर, यहाँ देखो log m इंटू n, ये m है ये n है, क्या लिख सकते हैं log m, मतलब इसे लिख सकता हूँ मैं log x माइनस 1 एक बार, फिर प्लस, फिर log, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, x प्लस 1 एक बार, ठीक है, फिर प्लस यहाँ देखना 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं, यहाँ log m बटा n है, मतलब एक बार हो जाएगा log m, मतलब log ऊपर वाला m है x माइनस 1 और फिर माइनस साइन आएगा तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस का 1/2 हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस c, ठीक है।
अब ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आगे हमें आंसर लिखना है इसका। ठीक, यहाँ पर देखो तो आ जाएगा आसानी से x²/2 है ना, प्लस यहाँ देखना log x-1 एक टर्म है ये, और log x-1, तो देखो यहाँ पर log x-1 1 है पूरा कंप्लीट कोफिशिएंट, यहाँ पर हाफ है, तो एक और आधा को जोड़ूंगा तो 1.5, और 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2, मतलब यहाँ इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 3/2 log x-1। ठीक है, अब यहाँ पर देखना प्लस का log x+1 और माइनस का 1/2 log x+1, मतलब यहाँ एक है और यहाँ आधा है, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा, वो भी प्लस का, तो प्लस का बच जाएगा 1/2 log x+1। ठीक है, और प्लस सी जो चल ही रहा, ये आपको आंसर दिया हुआ अजीब सा, मतलब बढ़िया सा। ठीक है, क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई आंसर तो इसका आ ही नहीं रहा है हमारा, तो ये आंसर है। ठीक, और आप वहाँ तक करोगे तो भी आपका सही है। ठीक है, चलो लास्ट सवाल और करते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं ख़त्म। ठीक है बच्चों, आखिरी सवाल, और हमेशा की तरह जैसे एक प्रथा है आरवी त्रिपाठी जी की या फिर किसी भी गणित की बुक की, कि आखिरी का जो सवाल रहता है ना वो बिल्कुल मतलब एक अजीब सा सवाल देते हैं, पर ये बढ़िया सरल है। यहाँ पर क्यूब दिख रहा, भाई ऐसा तो कोई सा फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, और दोनों सिंगल टर्म है और कुछ कर नहीं सकते, पर ये ऊपर वाला √x से आपको क्लू दे रहा है कि आपको इस तरीके से इसमें डिज़ाइन डालनी है कि √x dx आ जाए अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएशन करने पर। देखो कैसे, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस लेट को तो हटा दो, i बराबर जमा लेते हैं √x dx को साथ में लिख दो। √x को अगर मैं ऐसे लिख दूँ पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अंडर रूट में देखो a³ की पावर ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि भाई a⁴ का स्क्वायर, आप फिर से मल्टीप्लाई करो, पावर अगर पावर के ऊपर पावर रहे तो उनका मल्टीप्लाई होता है, याद रखना गुणा होता, तो 3/2 का गुणा 2 में कराते हैं, तो 3/2 का गुणा 2 में, 2 से 2 कैंसिल, वापस कितना आ जाएगा 3, मतलब मैं इन दोनों का गुणा करवाऊँ तो पावर फिर से 3 आ जाएगी। सेम हम x³ को भी लिख सकते हैं कि भाई x⁴ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं लेट t बराबर हमने मान लिया x⁴ अब इसका करवाएंगे हम डिफ्रेंशिएशन, तो देखना जादू, तो dt/dx अवकलन में क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है कि अगर x⁴n हो तो n x⁴n-1 हो जाता है, तो n की जगह 3/2, तो 3/2 आगे, x⁴ में से माइनस हो जाएगा 1, dt को यहीं dt/dx ऐसा का ऐसा ही रहने दो, 3/2 x की 3/2 में से -1 जाएगा, तो x की पावर बचेगी 1/2। 3/2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा ये 2/3 dt, dx को इधर ले जाओ तो हो जाएगा x⁴ 1/2 और हो जाएगा dx। अब देखो x⁴ 1/2 dx की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 2/3 dt। अब देखो फॉर्मूला अपना नॉर्मल एक फॉर्मूला बन गया, i बराबर यहाँ पर देखना इंटीग्रल साइन लगा दी हमने, x⁴ 1/2 dx की जगह रख सकता हूँ 2/3 dt, तो 2/3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, dt ऊपर, अंडर रूट में देखना क्या हो जाएगा, एक ही जगह तो ये लिखा रहने दो a⁴ का स्क्वायर माइनस x⁴ को क्या लिख सकता हूँ t, तो हो जाएगा t, और x⁴ का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, क्या कि भाई अगर इंटीग्रेशन dx/√a² - x² है तो सबसे सरल फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है sin 1 x/a। ठीक है, क्या हो जाता है sin 1 x/a, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो i बराबर 2/3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही सही। ठीक है, यहाँ हो जाएगा sin 1, हमारे पास x की जगह है t, तो t, a की जगह क्या है a⁴ तो a⁴ ठीक है, प्लस c आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे t की, तो 2/3 sin 1, t की जगह क्या आ जाएगा, तो t की जगह x⁴ तो x⁴ अपॉन a⁴ प्लस c, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा उनने आंसर में डिज़ाइन डाली, मैं भी डाल देता हूँ। तो i बराबर देखो उनने क्या किया 2/3 ऐसा का ऐसा ही sin 1 आरवी त्रिपाठी जी की बुक में, इसकी पावर
3/2 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1/2 को अलग लिख देंगे, और 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होना, मतलब रूट होना, तो रूट चढ़ा देंगे, और अंदर पावर कितनी बच जाएगी, तो 1/2 गया तो 3, इसी तरह 1/2 गया तो 3 प्लस C, उन्होंने ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलो, और इसी के साथ आपकी बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज खत्म होती है। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को हम जल्दी से ख़त्म कर सके। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।